हाँ, तो अपन आज जो नई तकनीक पढ़ेंगे उसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत उपयोगी विधि है। इस विधि की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, कई अपराधियों का पता कर सकते हैं। जैसे किसी प्रकार का कोई मर्डर हो चुका है, किसी प्रकार का मान लो किसी अन्य प्रकार का अपराध हो चुका है, जैसे मान लो किसी प्रकार का कोई और बलात्कार वगैरह हो चुका है, उस कंडीशन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपनाई जाती है। या कोई निकट संबंधी रिश्तेदार दावा कर लेता है कि ये मेरी संतान है कि नहीं है, उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। कई बार बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं, छोटे बच्चे हैं जो कि एक दिन का है, वो आपस में बदल जाता है, तो उस कंडीशन में भी अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक अपनाते हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है, इसकी खोज एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। और भारत में एक कोशिकी आणविक जीव विज्ञान केंद्र है हैदराबाद में, CCMB सेल एंड सॉल्युलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के अंदर एक इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर डॉक्टर लाल सिंह है, वो इस तकनीक को क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने में सहयोग दिया था उन्होंने। तो भारत में इस तकनीक को लाने का श्रेय डॉक्टर लाल सिंह जी को है, और पूरे विश्व के अंदर इस तकनीक की खोज करता है डॉक्टर एलेक्स जेफरी। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अपन समझते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए के कभी भी समान नहीं होता है। उसमें जब डीएनए फिंगरप्रिंट बनाते हैं, वो फिंगरप्रिंट कैसे बनाई जाती है वो आपको सिखाएंगे। जैसे आपने सबसे पहले आप बताओगे, इसके खोजकर्ता थे एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने इस तकनीक की खोज की थी, और भारत में कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद के अंदर उस तकनीक को विकसित करने का श्रेय डॉक्टर लाल सिंह को है। अपन समझाते हैं ये तकनीक कैसे की जाती है। जैसे ये मान लो आपको कोई कोशिका मिली है, इस कोशिका का आपको क्या करना है, डीएनए फिंगरप्रिंट बनाना है। ये अपराधी की कोशिका हो सकती है या किसी अन्य व्यक्ति की कोशिका हो सकती है जो दावा करता है किसी संपत्ति विवाद में, तो उसको पता करना है वो उसके पिता के समान है कि नहीं है, या कोई किसी प्रकार का आपको पता है करना है कि ये इसकी संतान है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, उसकी सबसे पहले ये कोशिका लेते हैं, यानी आपको सैंपल लेना है। कोशिका लेने के पश्चात उस अनुवांशिक पदार्थ को आप बाहर निकाल देते हैं। अनुवांशिक पदार्थ है, इसको कोशिका से पृथक कर लेते हैं। फिर अपन इसको सीमाकारी अणु न्यूक्लियस से काट देते हैं। ये डीएनए अलग अलग लंबाई के खंडों के अंदर ये डीएनए विभक्त हो जाएगा। ये डीएनए अलग अलग लंबाई के खंडों के अंदर विभक्त हो जाता है। इसको कहते हैं RFLP। इन खंडों को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म खंड कहते हैं। तो आपने सीमाकारी अणु न्यूक्लियस से इसको रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की सहायता से, प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस की सहायता से आपने इस एंजाइम को, इसको अनुवांशिक पदार्थ को काट लिया। काटने के पश्चात अनुवांशिक पदार्थ अलग अलग लंबाई के खंडों के अंदर विभक्त हो जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं कि विभक्त होने के पश्चात अपन क्या करते हैं कि इस अनुवांशिक पदार्थ को एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र में डालते हैं। ये एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र है, उसके अंदर इसको डाला जाता है। जैसे इसको डालते हैं, डीएनए अलग अलग लंबाई के खंडों के अनुसार क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ये डीएनए अलग अलग लंबाई के खंडों में विभक्त हो गया, यानी ये अणुभार और अपनी जो आणविक आकार है उसके अनुसार ये डीएनए व्यवस्थित हो जाता है एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। फिर इस मशीन से डीएनए को बाहर निकालते हैं और इसको क्या करते हैं, इथेनियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कर लेते हैं और नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर पर डालते हैं। ये नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर पर इसको डीएनए को डाल दिया। ये नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर है, उसके ऊपर डीएनए डाल दिया। फिर उसके बाद इसको प्रोब डीएनए के साथ संकलित कराते हैं, और फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, इसको ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म पर प्लेट पर लेते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी जो प्लेट है उसके ऊपर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसकी ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म प्राप्त कर लेते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी ये फिल्म है, ये प्राप्त हो गई। ये फिल्म की विशेषता क्या है, इस फिल्म की विशेषता ये है कि इसमें डीएनए की अलग अलग, सबके अंदर ये अलग अलग टाइप का डीएनए होगा, वो फिल्म अलग अलग टाइप की आएगी। तो इस तरह से इसको कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। ये है डीएनए फिंगरप्रिंट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विशेषता ये है कि एक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट दूसरे व्यक्ति के डीएनए के फिंगरप्रिंट से कभी मैच नहीं होगा। लेकिन जैसे माता पिता हैं, उनकी संतान है, तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंट मैच होगा। तो ये थोड़ा बहुत आधा उसके माता से आता है और आधे उसके पिता से आता है। आपको कहीं किसी अपराधी का सैंपल मिला है,
वहाँ पर अपराध स्थल पर आपको जिस व्यक्ति पे शक होता है आप उसका डीएनए फिंगरप्रिंट बनाओ और फिर वहाँ पे जांच कर लो कि भाई ये डीएनए फिंगरप्रिंट उसका है। तो अपन सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ लिया, फिर इसको सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से काट लिया, ये अलग अलग लंबाई के खंडों में कट गया। फिर इसके बाद इसको एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरित करने के पश्चात इसको क्या कर लिया, अपन एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कर लिया और इसको नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित कर दिया। फिर इसको प्रोब डीएनए के साथ संकलित करवाया और इसको ऑटो रेडियोग्राफी प्लेट पर स्थानांतरित किया और इसकी ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म प्राप्त कर ली है। ये ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म है, इसका अपन अध्ययन करते हैं तो ये क्या है, ये डीएनए फिंगरप्रिंट है। ये अपने को ध्यान रखना है। इस तकनीक का खोज करता थे एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक। तो ये आप वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।